हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश की 5th क्लास की बुक है मेरे पास कारवा की। और मास्टरमाइंड का कोर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हम लास्ट वीडियोस में 1 चैप्टर और 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे हम, जिसका नेम है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। चैप्टर की रीडिंग करेंगे सबसे पहले और कुछ बुक वर्क भी दिया हुआ है, बुक वर्क भी फिल करेंगे। तो बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का मतलब है स्वर्ग में पक्षी। गोल्डन विंग, सिल्वर विंग, विंग विद फ्लैशिंग फ्लेम, सच अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स सा, बर्ड्स विदाउट अ नेम, सिंगिंग सॉन्ग इन देयर ऑन टंग, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग दे केम। तो सुनहरे पंखों वाले जो पक्षी हैं, सुनहरे पंखों वाले और चांदी के पंखों वाले। चांदी के पंखों वाले का मतलब है कि चांदी के कलर के पंखों वाले पक्षी और सुनहरे पंखों वाले पक्षी, चमकती ज्वाला वाले, चमकती जैसे जैसे आग चमकती है, ज्वाला चमकती है, तो चमकती ज्वाला वाले पंखों वाले मैंने पक्षियों की ऐसी उड़ान देखी। बिना नाम वाले पक्षी अपनी भाषा में गीत गाते हुए गीतों के गीत गा रहे थे। नेक्स्ट पैरा देखिए। One to another calling, each answering each, one to another calling to their proper speech. High above my head, they wheeled far out of reach. तो वो एक दूसरे को, जो पंछी थे वो एक दूसरे को बुला रहे थे और एक दूसरे को उत्तर दे रहे थे, जवाब दे रहे थे। एक दूसरे से अपनी अपनी बातें बोली में वो एक दूसरे को बुला रहे थे। वे मेरे सिर से बहुत ऊपर तक घूम रहे थे, मेरी पहुंच से वो बहुत ही दूर थे। नेक्स्ट पैरा देखिए। ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम दे वेंट एंड केम विद आ कैंडेस्ड क्लेंग, देयर सिल्वर विंग्स टिंकल, देयर गोल्डन विंग्स रैंग, द विंड इज विशल थ्रू देयर विंग्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि वे ज्वाला के पंखों पर सवार होकर जाते हुए और झनकार के साथ आते थे, ज्वाला की तरह जाते थे और झनकार के साथ में आते थे। उनके चांदी के पंख झनझनाते थे, उनके सुनहरे पंख गूंजते थे, हवा उनके पंखों के माध्यम से सीटी बजाती थी। नेक्स्ट पैरा पर है वेयर इन हेवन दे सैंग, दे फ्लैश्ड एंड दे डार्ट अ वाइल बिफोर माइन आइज। जहाँ स्वर्ग में वो गाते थे, वे चमकते थे और वे कुछ देर मेरी आंखों के सामने चमकते थे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों। माउंटिंग 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 स्टिल इन हैस्ट टू स्केल द स्काइज, बर्ड विदाउट अ नेस्ट ऑन अर्थ, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे और फिर भी बढ़ते जा रहे थे, आसमान छूने की जल्दी में, धरती पर बिना घोंसले के पक्षी। ये कौन से पक्षी हैं? ये है स्वर्ग के पक्षी। तो ये जो कविता लिखी है, ये लिखी है क्रिस्टीना रोसेटी ने। तो ये पोएम होगी हमारी कंप्लीट। और इसके आपको वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में करने हैं और कुछ बुक वर्क दिया हुआ है, वो भी हम फिल कर लेते हैं। पेज नंबर 18 पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट वाला है सिंगिंग सॉन्ग इन देयर ऑन टंग मीन्स दैट हेल्प बर्ड्स वर्क। तो सिंगिंग सॉन्ग इन देयर ऑन टंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है सिंगिंग इन द साउंड्स टिपिकल ऑफ देयर स्पीसीज। बी वाले पर टिक कर लीजिए। 2 वाला देखिए। अनदर लाइन फ्रॉम द पोएम विच रेफर टू द ऑन टंग ऑफ द बर्ड इज। तो इस पर आपको थर्ड वाले पर टिक करना है, इन देयर प्रॉपर स्पीच। इसके बाद आपको सी वाला फिल कर लेना है। राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि पोएम से ही करने हैं, पेयर्स में राइमिंग वर्ड्स पोएम के ही करने हैं। तो यहाँ में मैंने राइमिंग वर्ड्स नोट कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में हो गया चैप्टर कंप्लीट। और नेक्स्ट पेज पर भी 19 पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जिसमें हमें फिल करने हैं सेज, टैल्स और टैल और टैल्स हमें फिल करना है। तो ये आप फिल कर लीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। हम चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। तो और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा।